गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले क्लास में एपी का कॉन्सेप्ट देख रहे थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे छोटू। आज जो है उसी का क्वेश्चन एक दो वो बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देखेंगे, फिर उसके आगे बात करेंगे छोटू। तो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है छोटू, एक्सरसाइज 2.2 का जो है आर.डी. शर्मा का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द zeros of the polynomial fx बराबर है छोटू, fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के आर इन एपी में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का मान निकालना, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा छोटू। कह रहा है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के आर इन एपी। तो हम जानते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी में पढ़ाया गया था कि 3 टर्म का कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कि 4 टर्म का कैसे सेलेक्ट करते हैं, 5 टर्म का कैसे सिलेक्शन करते हैं, 6 टर्म का कैसे सिलेक्शन करते हैं। ये सब एपी में कॉन्सेप्ट में बताया गया था छोटू। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलना। तो यहाँ से कह रहा है जीरो इसका पोलिनोमियल यानी एफ एक्स इसका कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के इसका जो है एफ एक्स जो है क्या चीज़ में है, एपी में। इसका एफ एक्स जो है क्या चीज़ में है छोटू, एपी में है। तो एफ एक्स अगर एपी में है तो इसका मान के का मान निकालना। तो हम लोग जानते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसमें 3 टर्म का सिलेक्शन होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपका 3 टर्म का सिलेक्शन होगा। बाई क्वाड्रेटिक रहता तो 4 टर्म का सिलेक्शन करते। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी में देखिएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से क्या क्या हो जाएगा छोटू, हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। और a माइनस डी जैसे हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। अगर हम लोग अल्फा को लेट कर लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं छोटू, लेट अल्फा बराबर a माइनस डी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस डी मान लेते हैं, गामा बराबर a प्लस डी मान लेते हैं। तब यहाँ से क्या होगा, यानी सम ऑफ जीरो क्यूबिक में पढ़े हैं माइनस बी बाई ए होता। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अब जो है हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज बराबर दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। और अल्फा को हम लोग लेट कर लिए हैं a माइनस डी। जब एपी में रहेगा तब हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म को मानते हैं। तो a माइनस डी हो गया। दूसरा में जो है प्लस ए प्लस डी कह देते हैं बराबर माइनस बी बाई ए। मतलब माइनस यानी एक्स स्क्वायर का कॉम्पोनेंट तो माइनस पहले से और फिर माइनस 12 बटा ए कितना है 1 बराबर जो है माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा छोटू। ये डी से डी कैंसिल हुआ, ए प्लस ए 3a बराबर 12। तो ए बराबर जो है इधर गुना में तो इधर जाएगा भागा में, तो 3 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का मान निकाल लिया।
अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ या सम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे निकालिए, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। ये सब बताया गया था। जब हम लोग टेकन टू एट ए टाइम करते हैं तो उस समय जब हम दो का प्रोडक्ट लेके आगे जोड़ते जाते हैं तो हमेशा दो जो है आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में हमेशा प्लस देता था छोटू। तो यहाँ से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम दैट इज इसको लिखिएगा छोटू, मिटाते जगह कम है तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसको लिखिएगा जल्दी, लिख लिए होंगे। ये ध्यान रखिए कि ए का मान कितना है, 12 है, 4 है। यहाँ से इधर लिख देते हैं ए का मान कितना है, 4, और बाकी इतना लिखिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं छोटू, देखिए हम। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एफेक्ट भी रहने देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम दैट इज मतलब अल्फा दैट इज ऐसे कर सकते हैं, दैट इज टू एट ए टाइम, यानी दो का प्रोडक्ट करते जाएंगे। दैट इज ए इंटू ए माइनस डी प्लस ए इंटू ए प्लस डी और प्लस ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ए में जब बात करेंगे तो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम का मतलब ये होगा, क्योंकि आप दो टर्म का गुना करते जाते थे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जो है अल्फा बीटा गामा मानते थे, अल्फा बीटा गामा करते थे, तो ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कहते थे कि नहीं। तो सही यहाँ जो है अल्फा के जगह पर अगर अल्फा के जगह पर बात करें तो ए माइनस बी है, अल्फा की जगह पर ए माइनस बी है, और बीटा की जगह पर ए है, और गामा की जगह पर ए प्लस डी। तो ये जो तीनों का प्रोडक्ट होगा तो अल्फा माइनस डी इंटू ए कह देते हैं। उसके बाद ए इंटू ए प्लस डी कह देते हैं, बीच में प्लस, फिर लास्ट में जो प्लस ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी कह देते हैं। इसके अनुसार छोटे, ये तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, तो समझा दिए। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से गुना करते हैं, तो गुना कीजिए, ए गुने ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटे, तो ए से ए कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर यहाँ है, और एक ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, यानी जो है यहाँ से हम लोग करेंगे तो 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और जानते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन एट टू एट ए टाइम बराबर जो होता है, दो को आप प्रोडक्ट करते हैं जिस तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है कि नहीं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई। तो दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बराबर कितना होगा, सी बाई ए होगा कि नहीं। अब किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कह रहे हैं। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बराबर जो है, यहाँ से लिखेंगे बराबर 39 बटा एक इसका एक्स का, तो ये तो बटा 1 ही हो जाएगा, 1 बराबर 39 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अनुसार चलो तो
क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम का मतलब है दो दो जीरोज को आप प्रोडक्ट करते आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसको मिटा देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब बराबर जो है, बराबर कितना होगा? बराबर 39 होगा। बराबर जो है 39 होगा। बराबर जो है छोटू 39 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, और जो है 3a² माइनस d² बराबर 39 आ गया है। तो हम लोग का fx पता है। अब a का मान भी तो पता है छोटू, a का मान 4 है। तो यहाँ जगह चाहिए, इसको लिखिएगा fx यहाँ लिख देते, ठीक है। fx के जो है यहाँ उतार देते हैं fx को उतार देते हैं। तो fx बराबर कितना हो जाएगा? fx बराबर f³ माइनस 12x² प्लस 39x प्लस k हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यही fx है ना, ठीक है। अब इधर वाला मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटू एडिशन भी चल रहा है। एडिशन जब पूरा खत्म हो जाएगा, 1-2 क्लास में पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर 2-3 क्लास एनसीईआरटी में लगेगा, और उसके बाद फिर आपका जो है ग्राफ 2-3 मतलब 7-8 क्लास लग जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। अब जो है रेगुलर वीडियो अपलोड होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं। जो है भी देखिए, देखते हैं कभी कभी मौसम खराब होने के कारण भी दिक्कत हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, तो a के मान कितना है? 4। तो 3 गुने 4 का स्क्वायर माइनस d² बराबर 39 होगा कि नहीं? होगा। अब 3 गुने 4 का स्क्वायर 16 माइनस d² बराबर 39। तो 16 48 माइनस d² बराबर 39 होगा कि नहीं? तो यहाँ से माइनस d² बराबर 39 माइनस 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से दोनों में माइनस d² बराबर 48 में से जो है 39 जाएगा, तो आपका 9 बचेगा। नहीं देख सकते, 48 में 39 को घटाते हैं, 39 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 18 में से 9 इधर कटकुट, यानी कितना बचा? 9 बचा छोटे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ -9 माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर जो है √9। तो यहाँ से इसको भी हम मिटा देते हैं। ये सब तो लिख लिए होंगे। अब जो है d बराबर जो है d बराबर d² बराबर जो है 3 आएगा। d बराबर जो है 3 आएगा। आप यहाँ जो है d बराबर ±3 भी लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बात है कि आप d का मान अगर प्लस माइनस में लीजिएगा, यानी दो केसेस आएगा। एक बार d का मान प्लस लेके चलेंगे, एक बार d का मान माइनस लेके चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पॉजिटिव भी ले रहे हैं, निगेटिव नहीं ले रहे हैं। आपका मन है तो दोनों मान ले सकते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो d का मान जो है 3 आ गया, a का मान भी पता, d का मान पता। अब हम लोग तीसरा में निकाल लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? डेट इज जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो अल्फा का मान कितना है छोटू? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो अल्फा किसको माने थे? a माइनस डी इंटू ए, और a प्लस डी होगा कि नहीं? a प्लस डी, यही नहीं, इसको अल्फा माने थे, इसको बीटा, इसको गामा। एपी में जब था तब माने थे, इन्हें कि अपने मन से ही माने। और a माइनस डी ए और a प्लस डी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। और बराबर जो है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए जानते हैं। तो माइनस डी बाई ए मतलब कितना होगा? माइनस के होगा।
डी के जगह पर यहाँ कितना है, के है कॉन्स्टेंट है, माइनस के बाई वन दैट इज माइनस के होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा, इसको गुना करते हैं तो ये दोनों के एक साथ लिख सकते हैं छोटू। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए, ये दोनों के एक साथ कर दिए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए और बराबर माइनस के। तो यहाँ से जो है अब इसको गुना करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना है, पुट भी कर सकते हैं। ए का मान कितना है 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस डी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ए का मान कितना है 4 बराबर माइनस के। यहाँ से जो है 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 9 और इंटू 4 होगा कि नहीं, और बराबर जो है माइनस की। क्लियर है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 बराबर 16 में से 9 गया, अब 16 में से 9 गया 7, 7 गुने 4 बराबर माइनस के। तो यहाँ से 28 बराबर माइनस के। तो ये माइनस गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो माइनस 28 बटा 1 है, माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं तो 1 है ना छोटू, 1 तो गुना में तो भागा में बराबर के। तो और करके लिख सकते हैं के बराबर, ये प्लस है माइनस से ऊपर चल जाएगा, सॉरी ये माइनस है ऊपर जाएगा तो कितना प्लस माइनस माइनस, यानी के बराबर माइनस 28 आंसर हो। समझ में आया होगा छोटू। यही आपका एपी का जितना भी कॉन्सेप्ट था उस पर प्रॉब्लम बेस्ड हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो इसको जो है जल्दी से आप लिखिएगा और जितना भी कॉपी में बता दिया गया कॉन्सेप्ट उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। फिर लास्ट में जो है जो भी क्वेश्चन बचे होंगे एक आधो वो सब देख लेंगे। ऐसे पूरा जो है एक एक क्वेश्चन करवा दिया गया है। तो आप क्वेश्चन कॉपी को बार बार देखिए, अब सिलेबस भी थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक है छोटू, इसको लिखिए जल्दी। आशा करते हैं लिख लिए होंगे छोटू। अब हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आप लोग को बताया गया था कि दो को आप पॉलिनोमियल लीजिए, एक px ले लेते हैं, एक gx लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरी जो है पिछले जब ऑफलाइन में बता दिया गया था कि डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम किसको कहते हैं। फिर से रिकैप करवा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये है छोटू डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स है। डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल देखिएगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या कहता है कि आप दो को जो है पॉलिनोमियल ले लीजिए, दो को पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा थ्योरी। दो को पॉलिनोमियल लेते हैं, एक px ले लेते हैं और एक gx ले लेते हैं। दो को आपका पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक px ले लेते हैं, एक gx लेते हैं।
दोनों पोलिनोमियल जो है डिवीजन इसका तभी संभव है जब पीएफ का डिग्री, ध्यान से समझिए, दो गो पोलिनोमियल ले लेते हैं, एक पीएफ ले लेते हैं, एक जीएफ ले लेते हैं। जब डिवीजन तभी संभव है जब पीएफ का डिग्री जो है, डिग्री तो बढ़िया से जानते हैं, हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल करते हैं, यानी पीएफ का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। पीएफ का डिग्री जो है ज़्यादा होना चाहिए जीएफ के डिग्री से। बात समझ में आ रहा है? पीएफ का डिग्री जो है ज़्यादा होना चाहिए जीएफ के डिग्री से, तभी डिवीजन पॉसिबल है। या पीएफ का डिग्री बराबर होना चाहिए जीएफ के डिग्री से, तभी पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है, ऐसे नहीं पॉसिबल। ध्यान से समझिएगा। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2 कह दें, ये मान लेते हैं कि px है 2 और इसको आप gx को आप कह देते हैं x प्लस 1। यहाँ तभी जो है दोनों में डिवीजन पॉसिबल है जब आप pf का डिग्री देख रहे हैं तो pf का डिग्री कितना है 2 और gx का डिग्री कितना है 1। तो pf का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए किससे, gx के डिग्री से। pf का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए gx के डिग्री से, तभी ये भागा जो है डिवीजन संभव है, ऐसे संभव नहीं होगा। तो ये समझ में आएगा। या तो pf का डिग्री और gf का डिग्री बराबर होगा तभी संभव है। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे px बराबर 9x² प्लस 4x प्लस 2 कर देते हैं और gx का डिग्री भी कर देते हैं 9x² प्लस 4x प्लस 2 कर देते हैं। यहाँ बताए कि भागा तभी पॉसिबल है जब px का डिग्री, यानी px का मान जो है, px का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, डिग्री तो बढ़िया जानते हैं, px का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए gx से, तब पॉसिबल है। फिर यहाँ बताए कि px का डिग्री बराबर है किसके, gx के डिग्री से, तब भी भागा पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो समझ में आया हो। और जब ये दोनों जब आपस में जब भागा पॉसिबल है, तब px अपॉन gx बटा, ये जो है gx कभी भी 0 होगा, कभी gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं gx 0 के बराबर हो जाएगा तो ये डिवीजन फिर पॉसिबल नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो स्टेटमेंट तो जो है इसका थ्योरी लिखा दिया गया था और मैं समझाना मेरा काम था, समझा दिए। थ्योरी जो है आप उलट के देखिएगा, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल, तो आपको वहाँ मिलेगा, थ्योरी पढ़ा दिया गया था। बस ये समझना है कि pf का डिग्री जो है ज़्यादा होना चाहिए, pf का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए gh के डिग्री से, तब डिवीजन पॉसिबल है। या तो pf का डिग्री gh के डिग्री के बराबर है, तब डिवीजन पॉसिबल है। और जब दोनों पॉसिबल है तो gh का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, gh का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर आप समथिंग बटा 0 बढ़िया से जानते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। जो और बात करते हैं, यहाँ जो है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल में कहा है। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसको कहते हैं, टू स्टेप, मतलब एक स्टेप होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक सीरीज होता है, या स्टेप कहिए सीरीज कहिए, जो भी कर सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हैं। अब जैसे मान लें 36 को भागा देना है, तो पहले छोटा अंक से लगाएंगे। जैसे इसको फैक्टर करना है तो सबसे पहले छोटा अंक से लगाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बड़ा अंक से। तो यहाँ क्या है, एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो सिस्टम को अगर फॉलो कर रहा है, सीरीज बाय सीरीज सिस्टम को फॉलो कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप को, तो उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो इसका रूल रेगुलेशन होता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये भी समझ गए, पोलिनोमियल तो बढ़िया से जानते हैं। और भी ध्यान दीजिएगा, ये भी है छोटू कि px का डिग्री तो पता चल गया है कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ से ये बात है कि इसका जो रिमाइंडर की बात करते हैं। अब भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर तो आएगा ही। जैसे मान लिया जाए इस तरह से है
3 से भागा देते हैं 16 में, तो 3 5 15, यहाँ से 1 हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वाइटेंट करते हैं, क्वाइटेंट करते हैं। इसको हम लोग डिवाइडर करते हैं, डिवाइडर करते हैं। इसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जिससे भागा दे रहे हैं उसको डिवाइडर बोले, जो उसका क्वोटिएंट आया और रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर का मान जो है, ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर के मान जो है कभी भी डिवाइडर से बड़ा नहीं होगा। ये ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडर जो है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का मान कभी बड़ा नहीं होगा डिवाइडर से। यानी जो आप भागा दे रहे हैं उससे कभी रिमाइंडर बड़ा होने वाला नहीं। अगर उससे बड़ा होगा तो फिर और डिवीजन ही, पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। डिवाइडर जो है और रिमाइंडर दो टर्म है, यहाँ ध्यान दीजिए। एक रिमाइंडर की बात हो रहा, एक डिवाइडर की बात। तो रिमाइंडर जो है कभी भी बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर जो है कभी भी बड़ा नहीं होगा डिवाइडर से। इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा डिवाइडर से, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा डिवाइडर से, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा डिवाइडर से। ये ध्यान रखिए बात। अब रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा जो है 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो। बात समझ में आ रहा? ये ध्यान रहे। तो रिमाइंडर, ये पूरा कॉन्सेप्ट पता चला होगा छोटू, क्या क्या बात की है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ जो डिवाइडर को हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो डिवाइडर को हम लोग क्या कहते हैं, जीएक्स करते हैं। पोलिनोमियल के केस में, इसके केस में हम लोग जीएक्स से डिनोट करते हैं। फिर क्वाइटेंट को हम लोग जो है, क्वाइटेंट को हम लोग क्यूएक्स से डिनोट करते हैं, क्यूएक्स से। और रिमाइंडर को हम लोग आरएक्स से डिनोट करते हैं। ये तीनों। और डिवाइडेंड को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, डिवाइडेंड को हम लोग पीएक्स से डिनोट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटे। तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप बढ़िया से जानते हैं। डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड को हम लोग पीएक्स से डिनोट करते हैं, तब पीएक्स बराबर, डिवाइडर को हम लोग जीएक्स से डिनोट कर रहे हैं, तब पीएक्स बराबर जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। क्लियर है कि नहीं? आरएक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा कि डिविडेंड बराबर ये डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ तक तो बात समझ में बढ़िया से आया होगा। यही डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल्स है छोटू। इसका कहने का मतलब यही है कि आप दो पोलिनोमियल ले लीजिए, दो पोलिनोमियल, एक पीएक्स ले लेते हैं, एक जीएक्स ले लेते हैं। पीएक्स यानी जीएक्स से हम लोग पीएक्स में भागा देते हैं, तब भागा जो है डिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपका पीएक्स का डिग्री और जीएक्स का डिग्री जो है, पीएक्स का डिग्री हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जीएक्स के डिग्री, तब पॉसिबल है। या तो पीएक्स का डिग्री जीएक्स के डिग्री के बराबर है तब पॉसिबल है। और जब दोनों पॉसिबल हैं तो जीएक्स कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इतना कंडीशन। और बताएं कि रिमाइंडर और डिवाइडर में तब तक हम लोग भागा देते हैं जब तक कि डिवाइडर और रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कम होगा डिवाइडर से, यानी डिवाइडर ज़्यादा होगा रिमाइंडर कम होगा। तब तक डिवीजन, जब तक रिमाइंडर डिवाइडर से कम नहीं है तब तक भागा पॉसिबल है, लगती रहेगा। तो ये ध्यान रहेगा। और रिमाइंडर का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है।
इन्हें कि जीरो से मतलब जीरो नहीं हो सकता, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा भी रिमाइंडर हो सकते। यहाँ तक क्लियर है कि जितना भी इसका कॉन्सेप्ट था छोटू, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जितना भी था बता दिया गया है। कई स्टेटमेंट में हम लिखना यही है कि लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर द टू गिवन पोलिनोमियल, पी एक्स और जी एक्स जो है दो को गिवन पोलिनोमियल है, देन पी एक्स द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड द डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन डिवीजन इज पॉसिबल। या ऐसे भी कर सकते हैं द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड द डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल देन आल्सो डिवीजन इज पॉसिबल। ये भी आप कर सकते हैं वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम है छोटू। तो इंग्लिश तो आपका स्टेटमेंट है, आप भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू, आप इस तरह से सजा के लिख सकते हैं कॉपी में। ऐसे क्यों लिखिए, दोनों डिवीजन होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है 2 है, इसका पावर 1 है, तो पॉसिबल है। यहाँ जो है पी एक्स लिखे क्योंकि यहाँ दोनों एक ही समान है, जितना ऊपर है उतना ही दोनों कट के 1 देगा तो भी पॉसिबल है। तो फिर जी एक्स पी एक्स बटा जी एक्स पॉसिबल हो गया, जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर ये बताया किसी भागा देते हैं, इसको क्वाइटेंट करते हैं, इसको डिवाइडेड बोलते हैं, इसको डिवाइडर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिवाइडर बराबर डिवाइडर को हम लोग जी एक्स से डिनोट कर दिए, क्यूटेंट को क्यू एक्स से डिनोट कर दिए, रिमाइंडर को आर एक्स से डिनोट कर दिए। तो हम जानते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा छोटू, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको लीजिए। अब मिटाते हैं छोटू। अब तक तो जो है चैप्टर 1 खत्म हो जाता, लेकिन थोड़ा सा काम आ गया बीच में छोटू, तो इस कारण से जो है कुछ दिन क्लासेस बंद रहा। तो अब देखते हैं रेगुलर हो जाए तो अच्छा रहेगा। 2 वीडियो एक दिन में अपलोड धीरे धीरे किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा खींचना जरूरी है। तो सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लीजिए, उसके लिए सिलेबस पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, इस पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग भी, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड दीजिए, डिवाइड द पोलिनोमियल fx बराबर 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 19 प्लस 9x 19 नहीं है 9x माइनस 1 बाई द पोलिनोमियल gx 2x माइनस 1 से, ये जो है 2x माइनस 1 से भगा देना है। आल्सो फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर, क्वाइटेंट और रिमाइंडर निकालना है। 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 और भागा 2x माइनस 1 से देना। तो ध्यान दीजिएगा, भागा हम लोग देखते हैं सिंपल से छोटू। तो यहाँ से लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, क्वाइटेंट और रिमाइंडर कह रहा, तो क्वाइटेंट तो बढ़िया से जानते हैं। तो fx कितना है, fx बराबर जो है 14x क्यूब
-5x² प्लस 9x-1 और gx कितना है, gx जो है 2x-1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 हो गया, 2x-1 हो गया, 2x और gx बराबर 2x-1 कह दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो gx बराबर 2x-1 हो गया है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग भागा देते हैं सिंपल से। तो यहाँ से 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x-1 से जो है इसमें gx से भागा देते हैं, तो 2x-1। यहाँ देखिए तो भागा पॉसिबल है कि नहीं, डिवीजन संभव है छोटू, क्योंकि fx का डिग्री जो है यानी px कह सकते हैं, fx कह सकते हैं, तो px का या fx का डिग्री जो है 3 है और gx का डिग्री 1 है, तो भागा तो पॉसिबल है। हम बताए थे कि px का डिग्री हमेशा बड़ा होना चाहिए gx के डिग्री से, या px का डिग्री बराबर होगा gx के डिग्री से, तो भी डिवीजन पॉसिबल। तो यहाँ से भागा सिंपल दे देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, 2x यहाँ है, यहाँ 2x, यहाँ कितना है 14, तो 2x में कितना गुना करेंगे कि 14, 2x में कितना गुना करेंगे तो 7 गुना करेंगे, तो 7 दूना 14x आ गया, हमको x क्यों यानी x² करेंगे, तब ना 7 दूना 14 गुने x², यानी यहाँ से लिखेंगे छोटू 7x²। क्लियर है कि नहीं, तो 7x² गुने ये करेंगे तब 14x³ आ जाएगा, और 1 - 1 गुने 7 तो -7x²। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, वास्तविक में प्लस था जो माइनस बन चुका, और ये माइनस है वो प्लस बन चुका, ये तो कैंसिल हो जाएगा छोटू। और यहाँ से माइनस है प्लस, यहाँ जो है साथ में से मान घट के जाएगा, 2x² प्लस 9x होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करते हैं, यहाँ डिमांड कितना 2x और यहाँ कितना 2x², तो 2x में कितना गुना करेंगे कि 2x², यानी पक्का है कि सिर्फ x गुना करेंगे तब ना 2x गुने x तक 2x² आएगा छोटू। 2x में से पहला टर्म मिलाना होता है, बाकी तो अपने आप मिलते जाएगा। तो 2x में कितना गुना करेंगे तो x गुना करेंगे, तब प्लस कितना होगा x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो x गुना करते हैं तब कितना 2x² हो जाता है, -1 गुने x तो -x हो जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9x में से ये जो है प्लस हो गया, ठीक है, तो 9x और प्लस ये माइनस जो था वास्तविक में वो प्लस बन चुका, ये माइनस अब कंसीडर नहीं है, प्लस लेके चलना, तो ऊपर में प्लस नीचे में भी प्लस, तो यानी 9x प्लस x यानी 10x-1 हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो अब ध्यान दीजिएगा 2x में से कितना गुना करेंगे कि 10x के बराबर होगा, 2x में से कितना गुना करेंगे कि 10x के बराबर होगा, यानी 5 सिर्फ गुना करेंगे तब ना 5 दूना 10 होगा छोटू। तो यहाँ प्लस, यहाँ जब प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। क्लियर, तो यानी 10x हो जाएगा, और ये जो 5 दूना 10x हो गया, माइनस गुने प्लस -5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, और जो है इसको चेंज करते साइन, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से +5 में से 1 घटेगा यानी 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यही आपका जो है आंसर होगा छोटू। क्लियर है, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस लिखेंगे हेंस क्वाइटेंट बराबर क्वाइटेंट बराबर जो है आपका 7x² प्लस x प्लस 5 लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं, और रिमाइंडर बराबर आपका रिमाइंडर बराबर आपका 4। क्लियर है कि नहीं, रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन रहा छोटू, तो इसको जल्दी सा लिखिएगा। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर देखते, जल्दी लिखिएगा उसको। ऊपर वाला मिटाते हैं, तब तक लिखिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटाते हैं छोटू। अब जो है आगे नंबर क्वेश्चन इसके देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
हर एक टाइप से आपका क्वेश्चन एक जो है आर.डी. शर्मा, हरीश अग्रवाल, एनसीईआरटी का सब करवा दिया जाएगा। आप खाली बस इतना कीजिए कि क्वेश्चन को कॉपी को बार बार रिवीजन करते रहिए। 50 बुक बनाने से बेहतरीन है कि आप कॉपी को बार बार रिवीजन कीजिए, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इन्हें कि 50 गो बुक हम भी बता रहे हैं, आप भी लगे हुए हैं, आप कॉपी को बार बार क्वेश्चन लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने सब क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं, बस कॉपी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, उसी से रहेगा। बस यही है कि बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा, तो कोई भी बुक उठाइएगा कभी भी तो बनेगा। अब कॉपी को रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा इसमें गलती नहीं है, आपका गलती। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्या कह रहा है। अगला भी वही कह रहा है छोटू, कह रहा है डिवाइड द, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द पोलिनोमियल fx बराबर 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 बाई द पोलिनोमियल gx से भागा दिया जा रहा है, जो कि है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x। आल्सो ये भी निकालना है, ये है आल्सो फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर। क्वाइटेंट और रिमाइंडर निकालना है छोटू, यानी 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 और x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस x। क्वाइटेंट और रिमाइंडर निकालना। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो है इसको देखते हैं। अब इसको हम लोग करते हैं छोटू सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ भागा आना चाहिए। भागा इसलिए बता रहे हैं, डिवीजन हर एक एंगल से सोचने के लिए आना चाहिए। तो ध्यान देते हैं, तो यहाँ जो है लिखते हैं fx बराबर कितना है आपका जो है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 है कि नहीं। और यहाँ fx हो गया और gx कितना है, gx जो है x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। इसी को लिखना चाहते हैं छोटू, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी पोलिनोमियल को हम बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कि पहले हाईएस्ट पावर वाला की, फिर उससे एक कम पावर वाला, फिर उससे एक कम और फिर उससे एक कम और, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। तब पहले 2 पावर वाला, फिर भी उससे एक कम तो 1 पावर वाला, फिर उससे एक कम तो जो भी आएगा। तो यानी इसको एक्स स्क्वायर, फिर एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, तो प्लस एक्स और माइनस 1 होगा। अब इससे भागा दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भागा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 को भागा देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 6x क्यूब, तब पक्का 6x गुना करना होगा, तब ना 6x गुने एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में कितना गुना करें कि 6x, मतलब 6x करेंगे तब ना 6x क्यूब आएगा छोटू। तो ये तो समझते हैं। तो यहाँ से 6x क्यूब हो जाएगा, और ये अब इसके x गुने ये करेंगे तो कितना होगा, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 गुने इसके साथ करेंगे। एक बार यहाँ लिखते हैं, फिर बारी बारी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ जाएगा। और समझ में आ रहा है, यानी बारी बारी से माइनस 1 गुने ये करेंगे माइनस 6x होगा। 4 टर्म रहता है यहाँ तो 4 टर्म करते, 5 रहता तो 5 करते। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको साइन चेंज करते हैं, ये होगा प्लस होगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब 11 में से 6 गया 5 हो गया 5x स्क्वायर,
अब यहाँ जो है ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 39 में 6 जाएगा तो 33 बचेगा, 33x। क्लियर है कि नहीं? -65 लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ डिमांड कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये सबको मिटा देते हैं छोटू, ज़्यादा न तो फिर आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ 6x था ना, ये जो है 6x था। अब यहाँ से जो है ध्यान दीजिएगा, ये कितना था, ये आपका एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स, इसको और लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप बढ़िया से जानते हैं, पहले हाईएस्ट पावर वाला को, फिर उससे एक कम वाला को, फिर उससे उस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर में कितना गुना करेंगे, 5x स्क्वायर आना चाहिए, तो सिर्फ 5 गुना करेंगे, तो यहाँ +5, यहाँ प्लस में तो प्लस देंगे, यानी 5 अब गुना करते हैं, 5 गुने एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5 गुने एक्स प्लस 5x और -1 गुने 5 तो -5। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे छोटू, ये साइन चेंज, ए वाला कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 33 और 5 कितना होगा 38, -38x और कितना हो जाएगा आपका इधर जो है माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 65 में से 5 गया 60 हो जाएगा, और इससे आगे होगा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है इससे पावर छोटा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, और तो लगेगा नहीं छोटू, तो आपका यही जो है क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर होगा। क्लियर है कि नहीं? इसको लिखिएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हेंस करके, हेंस लिख देते हैं, हेंस बराबर हेंस लिख देते हैं, क्या लिखते हैं छोटू, हेंस करके हम लोग लिख देते हैं कि हेंस क्वाड्रेंट बराबर, हेंस क्वाड्रेंट बराबर जो है कितना लिखेंगे, 6x + 5 और 6x + 5 और रिमाइंडर बराबर लिख देते हैं, तो रिमाइंडर बराबर आपका जो है कितना लिख सकते हैं, -38x -60 लिख देते हैं, है कि नहीं? यही आपका सॉल्यूशन हो गया, क्वाड्रेंट निकल गया, रिमाइंडर निकल गया। क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिखिएगा छोटू, एक क्वेश्चन और इस पे है, देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर इसको लिख लीजिएगा छोटू जल्दी, इसको मिटाते हैं। बार बार जो है कॉपी को रिवीजन जरूर कीजिएगा छोटू, बुक जो है रिवीजन कीजिए नहीं, हम एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा तीनों कवर किया जा रहा, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब, कहीं कॉपी को जहाँ से कोई भी पूछता है तो उसको ध्यान, बाकी कॉन्सेप्ट तो बता ही रहे छोटू, तो फिर आप कोई भी बुक बना सकते हैं, सक्षम हो जाएगा बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो। अब कॉपी ही नहीं रिवीजन रहेगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो मेरा गलती है नहीं। तो यहाँ देखिएगा, डिवाइड द पोलिनोमियल, यहाँ ux लिख दिया, तो ux कर देते हैं, कुछ भी रह सकता है ux, और ये वाला चेंज कर देते हैं, चेंज है छोटू, तो ध्यान दीजिएगा ux कर देते हैं, तो ux बराबर कितने हैं, 9x⁴ है -4x² + 4 बाई द पोलिनोमियल vx है। अब यहाँ जो है vx का रहा, vx ये vx है, तो vx बराबर जो है ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज कर रहा, तो vx बराबर जो है 3x² प्लस जो है x -1 है छोटू, तो वही उसी में आल्सो फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर बोल रहा है, क्वाड्रेंट और रिमाइंडर कहा है निकालने के लिए, क्वाड्रेंट और रिमाइंडर कहा है। तो ध्यान दीजिएगा,
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है छोटू। जब इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो ध्यान देने वाली बात ये, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका जो है सॉल्यूशन। ux कितना है, ux बराबर 9 है छोटू, 9x पर पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है कि नहीं। और आपका जो है vx कितना है, यानी जिससे आप डिवीजन दे रहे हैं वो जो है डिवीजन किससे दे रहे हैं, vx से, यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक ये सोचने वाली बात है कि इसमें पावर जो है 2 है, फिर 2 से 1 आया, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म ये भी ठीक है। क्या इसमें देखते हैं छोटू, तो इसमें हम पावर कितना है 4, इसमें जो देखते हैं तो पावर आपका कितना 4 है, यानी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, x पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है छोटू नहीं, क्योंकि जब आप डिवीजन करेंगे भागा देंगे तो वहाँ आप में भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ रहेगा, यानी पावर 4 है तो इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, पावर 3 है तो आपका जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर पावर 2 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर पावर 1 है तो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। और सभी जगह ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी ए 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ भी ए 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ भी ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है कि जब जैसा ही पावर 4 देखें तो इसके फॉर्म में आपको पोलिनोमियल को हर हालत में रहना चाहिए। अगर इस पोलिनोमियल को अगर पावर जैसे ही 4 देखते हैं तो इसके फॉर्म में नहीं रहता है तो आप उसके फॉर्म में बनाइए, तो आपका डिवीजन आसान हो जाएगा, नहीं तो में भी दिक्कत भी हो सकता है। अगर क्यू के फॉर्म में है एफ एक्स मान लिया जाए, पी एक्स या एच एक्स या वी एक्स कुछ भी कर सकते हैं, जो भी रहे, तो इसके अगर क्यूबिक के फॉर्म में है तो क्यूबिक के फॉर्म में बनाइए, अगर नहीं बना हुआ तो ये तो आप समझ के कहानी क्या करना छोटू, पावर 4 रहेगा तो इसके फॉर्म में रहना ही चाहिए, वो एफ एक्स रहे जी एक्स रहे कुछ भी रहे। जी एक्स से तो लेना जिससे भागा दे रहा है उससे तो कोई लेना देना उतना होता ही नहीं, लेकिन आप डिवाइडेंड जिसको डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, वो जो है इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं छोटू पावर 4 है तो अगला पावर ए एक्स पर पावर 4 मिल रहा है, क्या बी एक्स क्यू इसमें मिल रहा है, क्या बी एक्स क्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो बी एक्स क्यू बनाना होगा। क्या सी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। क्या डी एक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या ई मिल रहा है, ई भी मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो आप जैसा ही क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चलना चाहिए कि ये जो है इसके फॉर्म में है या नहीं। अगर फॉर्म में है तो आप सिंपल भागा दीजिए, अब फॉर्म में नहीं है तो आप इसको फॉर्म में इसके फॉर्म में लाइए। पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक के पोलिनोमियल के फॉर्म में लाइए, पावर 4 रहेगा तो जो है उसके बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाइए, 5 रहेगा तो पेंटा पोलिनोमियल के फॉर्म में लाइए। लेकिन 4 से ज़्यादा कोई पूछता उसता है नहीं, तो जो भी है तो इसको हम लोग पहले इसके फॉर्म में बनाते हैं छोटू, तो और करके लिखेंगे, देखिएगा क्या होगा। यहाँ से लिखेंगे तो आएगा 9x पर पावर 4 प्लस, अब क्या है बीच वाला टर्म बी एक्स नहीं है, बी नहीं है तो क्या 0 गुने एक्स क्यू लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाला है छोटू तो माइनस 4x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म चाहिए तो x वाला टर्म चाहिए तो अब 0 इंटू एक्स कह देते हैं और उसके बाद प्लस 4। देखिए तो मिलाइए, a के जगह पर 9 काम कर रहा है, x के जगह पर ये, b के जगह पर 0, c के जगह पर -4, d के जगह पर 0 और जो है ई के जगह पर 4। क्या उसके फॉर्म में आ गया। जब फॉर्म में आ गया छोटू तो आप आसानी से भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो समझ में आया होगा ऐसा क्यों लिखे थे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं छोटू, ये सब मिटा देते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात है, क्या भागा देने में आसान हो जाएगा। यहाँ भी देखिए पावर सेम है
दो पावर उससे एक कम गया, एक पावर, ये जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हो, तो 3x² प्लस x माइनस 1 से भागा देते हैं 9x पर पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 से। क्लियर है कि नहीं? तो अब इसको भागा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 यहाँ 3x है, यहाँ 9 पर पावर x है, 9x पर पावर 4 है, तो यहाँ 3 कर लगाएंगे, x² लगा देते हैं, तब ना 3x गुनी 3x² में कितना गुना करेंगे कि 9, तो 9x 3x² करेंगे तब ना 9x² देगा छोटू। यहाँ से जो है 9x पर पावर 4 होगा, अब x गुने ये करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 1 गुने इसके साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3x² होगा। अब साइन चेंज करते हैं, तो ये वाला ये वाला ये वाला, क्लियर है कि नहीं? कैंसिल होगा। अब ये जो है माइनस 3x³ है, हाँ 0x³, तो ये माइनस था प्लस था, बन चुका है माइनस, तो माइनस 3x³ लिखा जाएगा, क्योंकि आप 1 रुपया पहले था उसमें 0 रुपया दिए, आपको 1 रुपया दे देते, जितना जो के त्यों रहेगा ना, तो वही है, जितना 3x³ था उसमें 0 जुटेगा या घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिखा गया। अब यहाँ प्लस हो जाएगा 3x² प्लस 0 गुने x प्लस 4, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आया होगा छोटू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस तो आगे भी पक्का इंतजार कर रहा होगा, माइनस से होगा, यहाँ माइनस तो आगे भी माइनस होगा। तो अब 3x² में कितना हम गुना करेंगे कि -3x आ जाए, -3x³, तो -3 माइनस हम लोग x गुना करेंगे तब ना जो है -1x कहिए या x कहिए, ये 1 तो ऐसा हूँ किसी में भी छिपा हुआ रहता है छोड़ो। तो यहाँ जो है गुना करते हैं तो -3 यानी -x गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस -3x³ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और प्लस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस गुने माइनस, एक बार जब यहाँ लिखते हैं ना तो बारी बारी से गुना करते हैं, इसको एक बार इसके साथ तो ये लिख दिए, अब ये और इसके साथ, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ जो है कितना हो जाएगा यानी -x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी x हो जाएगा छोटू 1x हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से फिर घटाते हैं तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल होगा कि नहीं? अब बचा कितना छोटू? तो ये भी प्लस 3 2 5x², ठीक है। अब यहाँ से प्लस जो है -1x प्लस 4, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आया है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटू? तो अब जो है क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू, सॉरी, यहाँ जो 3 1 4x होगा ना, यहाँ जो है 3 और 1 4x² हो जाएगा ना, ठीक है, 4x², ठीक है, यानी 9x पर पावर 4 प्लस 0 गुने x³ माइनस 4x² प्लस 0 गुने x प्लस 4 हो गया। तो यहाँ से गुना किए तो 3 गुने 3 3x हो गया, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी, इसको लिखिएगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x² माइनस x कर दिए हैं, एक मिनट, ये जो है फिर से भागा दे देते हैं, देखिए फिर से भागा ही दे देते हैं,
फिर से भागा दे रहे हैं शुरू। इस सब में जो है मिस्टेक होता, पता नहीं चल पाता है ना, इसलिए जो है फिर से डिवीजन दे देता है। हल्का सा मिस्टेक जो है आसान करते रहता है। ध्यान दीजिएगा 3x में यहाँ से जो है 3x स्क्वायर करेंगे, 3x स्क्वायर करेंगे तो 9x पर पावर 4 हो जाएगा। अब इसको ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3x क्यूब हो जाएगा। और -1 गुने ये करेंगे तो कितना होगा माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको करते माइनस माइनस प्लस कैंसिल। अब ऐसे कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर, 3x क्यूब ना, 3x क्यूब, अरे प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस -x क्यूब हो जाएगा। नहीं, यही मिस्टेक हो रहा था। अब ये है प्लस 0 × x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ माइनस है तो यहाँ पक्का -x गुना करना पड़ेगा तब ना ये आएगा छोटू, तो क्यूब, तो यहाँ -3x क्यूब। अब ये गुना x गुने ये करेंगे तो माइनस जो है प्लस माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से -1 गुने -1x होगा, -1x होगा ना, -1 गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस 4 होगा। ये तो है ये नहीं, ये भी टर्म में नहीं, इसको बेकार लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान देने वाली ये बात है, अब माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो ये जो है ये भी प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ बचा कितना छोटू 1x, माइनस में ना -1x और प्लस कितना 4, यही आपका आंसर होगा। तो यानी लिखेंगे हेंस क्वाड्रेंट बराबर जो है क्वाड्रेंट बराबर 3x स्क्वायर माइनस x और रिमाइंडर बराबर जो है -1x प्लस 4 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो। तो आशा करते हैं छोटू आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 3 है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, वो बनाइएगा, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए छोटू, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए। इसको लिख लिए होंगे, सॉल्यूशन मिटाते हैं। आप लोग का होमवर्क एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पे प्रॉब्लम है बेस्ट, फिर और भी क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो अगले लेक्चर में बात कर लिया जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करते हैं, कहीं चेंज कर देते हैं शुरू, यानी यहाँ से ये चेंज करते हैं fx, यहाँ जो fx है यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो fx बराबर आपका जो है 30x पर पावर 4 प्लस 11x क्यूब और -82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48, 48 ये जो है 48 है छोटा, 4i8 48 है, ठीक है। बाई भागा देना है, किससे भागा देना है, dx लीजिए, बाई भागा देना है, बाई भागा देना है gx कह देते हैं, gx से भागा देना है, यहाँ भी चेंज है, क्या चेंज है छोटा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है, और 30x पर पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 48, ठीक है। वही क्वाड्रेंट और रिमाइंडर निकालना। तो आशा करते हैं छोटू ये क्वेश्चन सभी लोग से, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 हो गया, 3 तक बता दिए।
तो अगर नहीं बनता क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर क्वेश्चन जो दिए थे वो नहीं बना था, तो फिर से हम ये क्वेश्चन ये वाला जो है देख लेंगे छोटू, लेकिन कोशिश सभी लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार कॉपी को ही रिवीजन करते रहिए, जैसे 2 दिन पर, फिर 3 दिन पर, फिर 7 दिन पर, फिर 15 दिन पर, फिर 30 दिन पर, 1 महीना पर। इस तरह से आप 1 महीना में इतना बार रिवीजन करते हैं तो आपका हर एक चीज़ कहीं भी आप जाके पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत। और जब भी रिवीजन करने के लिए बैठना है तो शुरू से लेके अंतिम तक रिवीजन करना। ये नहीं कि आज वाला जो पढ़ा है वो रिवीजन कर लिया, पीछे वाला छोड़ दिया, नहीं, शुरू से एकदम कॉपी को पलट ले जाइए, देख ले जाइए। हाँ, कोई भी निकाले क्वेश्चन देख लिए बना के बनता है कि नहीं, उस तरह से। और हर एक प्रॉब्लम को माइंड में उस तरह से दिमाग में थ्योरी को रख, हम नहीं कह रहे कि मैथ को आप याद कर लीजिए, वो हम नहीं कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि बार बार रिवीजन जितना कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब ये जो है चैप्टर 5-6 क्लास 7 क्लास के में इंडअप हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और अब जो है रेगुलर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं, थोड़ा सा कभी कभी मौसम ख़राब होने के कारण दिक्कत हो सकता है, ऐसे जो है रेगुलर ही रहेगा छोटू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।